जितने भी हैं सब मेरे को बोल रहे हैं कि आप एक अच्छे उम्मीदवार हो और आप ही एक ऐसे बंदे हो जो हर किसी के साथ भिड़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई भिड़ भी नहीं सकता है कि कोई नेता सामने आ जाए तो आप उसकी आवाज़ को कैसे रखोगे। तो वो एक वो मेरे अंदर एक वो एक ऐसा टैलेंट देखते हैं कि आप एक ऐसे शख्स। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जो नशे के जो था जो उस आवाज़ को उठाना हो या फिर जो चोरी डकैती हुई थी, उस मुद्दे को हमने काफ़ी हद तक उठाया और एक जन जागृति 3 एसटीआर में चलाई। काफ़ी समय से हमारा वार्ड विकास के कार्यों के लिए काफ़ी यानी कि परेशान हो रहा है। बहुत से खड्डे हैं, पानी की समस्याएँ हैं। बिना कुछ पद होते हुए भी मैंने काफ़ी बार उनकी समस्याओं को देखा है, हल किया है। कोई और भी मुद्दे होते हैं तो निश्चित तौर पे वो आके बोलते भी हैं कि पे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी को भी आप आने वाले समय में देखोगे एक वार्ड नंबर 19 की मिसाल दी जाएगी कि वाक़ई में एक लड़का है, एक पार्षद है। चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। शहर के प्रत्येक गली, मोहल्ले और वार्ड में अब एक ही चर्चा है कि इस बार वार्ड का मुखिया और शहर का जो चेयरमैन है वो कौन होगा। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं गड़साना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 में और हमारे साथ मौजूद है योग्य शिक्षित दावेदार सतनाम सिंह जी। सतनाम जी, स्वागत है साहब आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी आपका भी, आप जो हमारे पास आए और हमारी वार्ड की समस्या को आप सामने लेके इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं हम और आपका स्वागत करते हैं। नगर पालिका चुनावों की रणभेरी शुरू हो चुकी है सतनाम जी और वार्ड नंबर 19 से आपने दावेदारी जता दी है। इसके पीछे का रीजन, कारण, उद्देश्य इसके पीछे क्या है? उद्देश्य इसका यही है कि फर्स्ट टाइम हमारी नगर पालिका बनी है, गड़साना में आई है और इसका सबसे उद्देश्य ये है कि काफ़ी समय से हमारा वार्ड विकास के कार्यों के लिए काफ़ी यानी कि परेशान हो रहा है। बहुत से खड्डे हैं, पानी की समस्याएँ हैं। बार-बार बड़े जो अपने सरपंच थे, वार्ड पंच थे और भी जो थे, उनको काफ़ी बार अवगत करवाया गया कि हमारी वार्ड की ये समस्या है। लेकिन उनके पास कोई ऐसा ठोस कुछ कदम नहीं था कि वो वार्ड की समस्या को हल कर सके और इसलिए हमने ये ताल ठोकी है कि मैं वार्ड की समस्या को हल कर सकूँ। तो साहब, आपकी जनता आपको वोट दे, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों वोट दे? ये बताएं आप। क्योंकि मैंने आपको बताऊँ कि मेरा काफ़ी ऐसे हम परिवार जो हमारा परिवार है पिछले साल 40 सालों से हम यहीं 3 एसटीआर में रहे हैं, यहीं बढ़े-पले हैं और हमने बहुत करीबी से लोगों की समस्याओं को भी देखा है और देखते अभी भी आ रहे हैं और कहीं कई हद तक हमने कई ऐसे मुद्दे थे जिनकी आवाज़ भी हमने बहुत उठाई है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जो नशे के जो था जो उस आवाज़ को उठाना हो या फिर जो चोरी डकैती हुई थी, उस मुद्दे को हमने काफ़ी हद तक उठाया और एक जन जागृति 3 एसटीआर में चलाई, जिसके तहत कि जो बिना नंबर प्लेट के जो लोग हैं, वो ना आएँ, जो बच्चे हैं, वो गलत रास्ते पे ना जाएँ, इसलिए हमने जन जागृति आंदोलन भी चलाया। उसकी भी हमने पूरी जट यानी कि मुद्दों को समय-समय पे उठाया और दूसरा जब मुद्दा था जैसे गोदो वाला मुद्दा था जो हमारी माताजी के सिर के अंदर चोटें भी काफ़ी आई थी, तो उस मुद्दे को भी हमने काफ़ी ऊपर तक उठाया। तो ऐसे कई जो मुद्दे थे उनको हम समय-समय पर उठाते रहे हैं। साहब, नेताजी वोट के टाइम जनता के सामने आते जरूर हैं, हाँ जी। वादे भी कर जाते हैं, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं कर पाते। तो क्या आपसे इस क्षेत्र की, इस वार्ड की जनता ये उम्मीद रखे कि आप वास्तविक तौर पर इन समस्याओं का समाधान करेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उनको उनको विश्वास भी है मेरे पे पूरा, क्योंकि बिना कुछ पद होते हुए भी मैंने काफ़ी बार उनकी समस्याओं को देखा है, हल किया है। कोई और भी मुद्दे होते हैं तो निश्चित तौर पे वो आके बोलते भी हैं कि आपको हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारी सहायता करिए। तो मैंने उस आवाज़ को भी उठाया है और अगर मेरे पास कोई पद होगा, तो मैं निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी को भी आप आने वाले समय में देखोगे एक वार्ड नंबर 19 की मिसाल दी जाएगी कि वाक़ई में एक लड़का है, एक पार्षद है, वो एक एक यानी कि एक मिसाल के तौर पे आपको हम पेश करके दिखाएँगे बिल्कुल। तो साहब, आप कौन सी पार्टी की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं? मैं कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुकात रखता हूँ और उनकी मैं बहुत विचारधारा क्योंकि अब आने व आपने देखा होगा जितनी भी बढ़िया योजनाएँ हैं जैसे आरटीआई का कार्यकर्ता की हो, किसी की वो होगी, महिलाओं के प्रति जो कानून है उनके संरक्षण के लिए
और कई जो मांगे हैं वो उनको बिल्कुल करीबी से सुनते हैं, उनको हल करते हैं। वो हर इंसान के साथ, गरीबों के साथ चलते हैं। जैसे भूखमरी का टाइम था, जब अकाल था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम पे भी उन्होंने जो नगर पालिका सॉरी नगर नरेगा का जो उन्होंने चलाया एक गरीब परिवार के लिए, तो ऐसी जो उनकी अच्छी जो विचारधाराएं हैं वो मैं लेके चला हूँ, ताकि मैं हर एक परिवार, हर एक जाति धर्म के लोगों के साथ मैं चल सकूं। तो साहब, आप अपने वार्ड जो 19 नंबर है, हाँ जी। या लोगों का रिस्पॉन्स आपके प्रति कैसा मिल रहा है, सर्व समाज का? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है। सब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें हैं, जितने भी हैं, सब मेरे को बोल रहे हैं कि आप एक अच्छे उम्मीदवार हो और आप ही एक ऐसे बंदे हो जो हर किसी के साथ भिड़ सकते हैं। क्योंकि हर कोई भिड़ भी नहीं सकता है कि कोई नेता सामने आ जाए तो आप उसकी आवाज को कैसे रखोगे। सही है। तो वो एक वो मेरे अंदर एक वो एक ऐसा टैलेंट देखते हैं कि आप एक ऐसे शख्स हैं कि जो अगर बिना पद होते भी अगर आप नजरों से नजरें मिला के किसी के साथ आप बोल सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ भी बोल सकते हैं, तो वो एक आप अगर आपके पास पद होगा तो आप क्या 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 कर सकते हैं। तो क्या उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मेरे को बिल्कुल टिकट देगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक मजबूत दावेदार ही एक मजबूत दावेदार को हरा सकता है, और वो मेरे अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से खूबियाँ हैं, और बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी मुझ पे विश्वास दिलाएगी। तो साहब, अगर पार्षद चुने जाते हो, जनता विश्वास देती है, आशीर्वाद देती है, तो प्राथमिक तौर पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए आप कौन सी ऐसी कार्य योजना बनाएंगे ताकि वो धरातल पर प्रस्तुत की जा सके? बिल्कुल, जो अपने सबसे पहले तो हम जो अपने बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए बता दूँ कि बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो घर से बाहर जाके पेंशन जो उनकी ज़रूरत होती है, सही साहब। सब पहले तो वो है। वो निकाल नहीं पाते, उनके लिए ऐसा कोई संसाधन नहीं होता, 2-2 महीने, 3-3 महीने घर ही रहते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। एक तो वो व्यवस्था हम ज़रूर कराएँगे। दूसरी जो माता-बहनें हैं, जो पहले के टाइम में ये था कि वो कूड़ा-कचरा हमारे आगे पा अगल-बगल में खाली प्लाट होते हैं, वहाँ पे फेंक देते थे। लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें बहुत दूर जाके बट्ठल-बाल्टी लेके फेंक के आना पड़ता था, और उनके लिए भी हम कचरा पात्र की व्यवस्था करेंगे, हर 5 परिवार को, 4 परिवारों को दी जाएगी। और जो तीसरी समस्या जो है, वो है पानी की, पानी निकासी की। तो अगर कोई परिवार होते हैं जो अड़ियल भी होते हैं कि हम यहाँ से पानी नहीं जाने देंगे, लेकिन 4-5 परिवार सहमत भी होते हैं, तो हम उनके लिए अलग बोरवेल का भी इंतज़ाम करेंगे। और आने वाले टाइम में आप देखोगे, अगर मैं पार्षद बनता हूँ और आपको एक भी ऐसा कोई परिवार या एक भी माता-बहन नहीं मिलेगी जो अपने घर के बाहर नाली से कोई एक गिलास पानी का भी बाहर फेंकते हो, या कोई एक कूड़ा-कंकड़ उठा के बट्ठल-बाल्टी लेके जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये आपसे वादा है, और ये हमारे 3 एसटीआर वार्ड नंबर 19 के भी जनता से मेरा ये वादा है। साहब, वादे बड़े-बड़े कर दिए, हाँ जी। जीत जाओगे, लेकिन ये वादे पूरे करने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल धरातल पे हम उठे हैं, नीचे से उठे हैं, तो हम उस पीड़ा को जानते हैं। अगर मैं इस पीड़ा को नहीं देखा होता, तो निश्चित तौर पे मैं ये सवाल भी नहीं करता, आपको बता भी नहीं पाता, उत्तर भी नहीं दे पाता कि ये हमारी समस्याएँ हैं। क्योंकि मैंने उस धरातल पे जाके उन समस्याओं को देखा है। मैं हमेशा हर घड़ी, हर टाइम में अपने वार्ड वासियों के परिवार के साथ ही रहता हूँ, आता-जाता रहता हूँ, उनकी पीड़ाओं को देखता रहता हूँ, समस्याओं को देखता रहता हूँ। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। काफ़ी चीज़ें ये भी है कि बहुत से ऐसे घर परिवार है जो नए निर्माण करते हैं, और जो कि खड्डे हो जाते हैं, जो हाँ, कि हाँ। पानी कनेक्शन होते हैं, लेकिन उसका कोई वो खड्डे वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन हम ये करेंगे, उन खड्डों को भी समाप्त करेंगे, हो सके तो नई तरीके से उस रोड का भी निर्माण करेंगे जो नहीं बन पा रही हैं। इस विवाद के कारण भी बहुत से परिवार होते हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर है, कोई नीचे है, बहुत से विवाद होते हैं। उन लेकिन उन विवादों को सुलझाने का काम करोगे? बिल्कुल, बिल्कुल उन विवादों को सुलझाएँगे। जो आज 40 साल, 50 साल पुराने 3 एसटीआर में जो रोडें, सड़कें नहीं बनी है, नालियाँ नहीं बनी है, वो भी आपको हम बना के दिखाएँगे। तो साहब, अब अपने वार्ड जो 19 की जनता है, उससे इस वोट के रणभेरी को लेकर क्या निवेदन, क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने वोटरों से, अपने कार्यकर्ताओं से और क्षेत्र के लोगों से? मैं यही हाथ जोड़ के उनसे विनती करना चाहूँगा कि आप इस भाई को ज़रूर आप वोट और सपोर्ट करें, और अब मैं आपकी हर एक अपेक्षा पे खरा उतरूँगा। आप जब मर्ज़ी मेरे को आधी रात को भी आवाज़ लगाओगे, तो आपका ये भाई हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सतनाम सिंह जी, जो वार्ड नंबर 19 गड़साना नगर पालिका
दावेदारी जताई है, कांग्रेस से समर्थित हैं। इनका कहना है कि वार्ड की जनता अगर आशीर्वाद देती है और मुझ पर सहयोग रखती है और वार्ड पार्षद चुना जाता हूं तो क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं उनको वास्तविक तौर पर जो है उनको समाप्त किया जाएगा और प्रमुखता से उनको उठाया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, गढ़साना।